सोचिए एक ऐसा समय जब न तारे होंगे, न सूरज की रोशनी, न कोई ग्रह और न ही इंसान। सिर्फ अंधकार और अनंत सन्नाटा। लेकिन सवाल ये है, क्या ब्रह्मांड हमेशा ऐसा ही रहेगा या इसका भी एक अंत तय है? हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो इतना विशाल है कि हमारा दिमाग उसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अरबों आकाशगंगाएं, हर आकाशगंगा में अरबों तारे और हर तारे के चारों ओर घूमती अनगिनत ग्रह। हमारी धरती इस विशाल ब्रह्मांड में धूल के कण से भी छोटी है। हजारों सालों से इंसान आसमान को देखकर सिर्फ एक ही सवाल पूछता आया है, ये सब कहाँ से आया? और अब सवाल बदल गया है, ये सब कहाँ जाएगा? ब्रह्मांड का भविष्य आज विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड एक जगह स्थिर है, लेकिन सच्चाई ये है, यूनिवर्स कभी रुका ही नहीं। हर सेकंड, हर पल ब्रह्मांड फैल रहा है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का दे रही हो। 1920 के दशक में वैज्ञानिक एडविन हबल ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि जितनी दूर आकाशगंगाएं होती है, वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। इस खोज ने पूरी विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहीं से जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी का। एक समय ऐसा था जब पूरा ब्रह्मांड एक बेहद छोटे बिंदु में समाया हुआ था। फिर अचानक एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और जन्म हुआ समय, स्थान और ऊर्जा का। बिग बैंग कोई पुरानी घटना नहीं है, उसका असर आज भी जारी है। ब्रह्मांड अब भी फैल रहा है और सबसे डरावनी बात यह फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज होता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तेज फैलाव के पीछे एक रहस्यमय शक्ति है, डार्क एनर्जी। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर है। लगभग 70% यूनिवर्स इसी अज्ञात ऊर्जा से बना है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ब्रह्मांड ऐसे ही फैलता रहा तो आगे क्या होगा? क्या तारे बुझ जाएंगे? क्या आकाशगंगाएं टूट जाएगी? क्या समय भी खत्म हो जाएगा? वैज्ञानिकों के पास इस सवाल के 3 संभावित जवाब हैं, 3 अलग अलग भविष्य और 3 अलग अलग अंत। हम जानेंगे पहला अंत, बिग फ्रीज। वैज्ञानिक कहते हैं सबसे संभावित अंत है बिग फ्रीज। बिग फ्रीज का मतलब है ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि तारे एक दूसरे से बेहद दूर हो जाएंगे। जब दूरी बढ़ेगी तो ऊर्जा बिखर जाएगी और गर्मी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। हर तारा अपनी ऊर्जा से जलता है, लेकिन ऊर्जा अनंत नहीं होती। लाखों करोड़ों अरबों साल बाद हर तारे का ईंधन खत्म हो जाएगा। एक समय आएगा जब नए तारे बनना पूरी तरह बंद हो जाएगा। जो तारे होंगे वो भी बूढ़े होंगे। इन्हें कहा जाता है लास्ट स्टार ऑफ द यूनिवर्स। धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूबने लगेगा। कोई सूरज नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई दिन रात नहीं। ग्रह अपने सूरज के बिना जिंदा नहीं रह सकते। धरती जैसी दुनिया बर्फ का गोला बन जाएगी, समंदर जम जाएंगे, हवा रुक जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। जब तारे मर जाते हैं तो बचता है उनका ठंडा शव। इन्हें कहा जाता है ब्लैक ड्वार्फ। ये न रोशनी देते हैं न गर्मी, बस मौजूद रहते हैं। जब कोई घटना नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, तो समय का मतलब खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड जिंदा तो रहेगा, लेकिन मृत अवस्था में। आज की विज्ञान कहती है बिग फ्रीज को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इंसान इतना छोटा है कि ये अंत हमारे लिए कल्पना से भी परे है। बिग फ्रीज हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए कि हमारा समय बहुत कीमती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा के लिए नहीं है। अब तक हमने देखा है एक ऐसा भविष्य जहां ब्रह्मांड ठंडा होकर धीरे धीरे मर जाता है, लेकिन विज्ञान के पास एक और डरावना विचार है, अगर ब्रह्मांड फैलना बंद कर दे तो क्या होगा? सोचिए एक दिन ऐसा आए जब ब्रह्मांड का फैलाव धीरे धीरे रुकने लगे। आकाशगंगाएं जो अब तक दूर जा रही थी अब ठहर जाए, और फिर कुदरत का सबसे पुराना नियम वापिस हावी हो जाएगा, ग्रेविटी। वही ताकत जो चीजों को जोड़ती है अब पूरे ब्रह्मांड को वापस खींचने लगेगी। आकाशगंगाएं जो अरबों सालों से दूर जाती रही, अब वह धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगी। पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा, जैसे कोई फूला हुआ गुब्बारा धीरे धीरे पिचक रहा हो। जब दूरी कम होगी तो टकराव बढ़ेगा, तारे तारों से टकराएंगे, ग्रह अपने सूरज में गिर जाएंगे, हर जगह तबाही होगी। जैसे बिग बैंग में समय और स्थान पैदा हुए थे, वैसे ही बिग क्रंच में समय और स्थान टूटने लगेगी, भौतिक के नियम बेकार हो जाएंगे। अंत में पूरा ब्रह्मांड फिर से एक बिंदु में समा जाएगा, न तारे, न ग्रह, न रोशनी, न समय। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद इसके बाद एक नया बिग बैंग हो, एक नया ब्रह्मांड, एक नई शुरुआत, लेकिन ये अब भी एक रहस्य है। अगर बिग क्रंच सच हुआ तो इंसान के लिए कोई चेतावनी नहीं होगी, बस एक अंत, और शायद कोई याद भी नहीं। बिग क्रंच हमें सिखाता है कि जो शुरू हुआ है वो खत्म भी होगा, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड भी। लेकिन सबसे खतरनाक भविष्य अभी बाकी है, एक ऐसा अंत जहाँ ब्रह्मांड फट जाएगा। अब तक हमने 2 अंत देखे, एक जहाँ ब्रह्मांड ठंडा होकर मर जाता है और दूसरा जहाँ वो खुद में सिमट जाता है। लेकिन अब विज्ञान का सबसे खौफनाक विचार, बिग RIP, एक ऐसा अंत जहाँ ब्रह्मांड सिकुड़ेगा नहीं बल्कि फट जाएगा। जिस डार्क एनर्जी ने ब्रह्मांड को फैलाया, वही डार्क एनर्जी अब सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। अगर ये ऊर्जा और ज्यादा ताकतवर हो गई तो ग्रेविटी भी हार जाएगी।
अब फैलाव धीमा नहीं, तेज नहीं, बल्कि बेकाबू हो जाता है। आकाश गंगाएं ऐसे भागने लगती है जैसे कोई विस्फोट हो रहा हो। सबसे पहले गैलेक्सी क्लस्टर टूटते हैं, जो अरबों साल से एक साथ थे, अब वो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। फिर आता है हमारी आकाश गंगा का नंबर। मिल्की वे धीरे धीरे खींची जाती है और टुकड़ों में बिखर जाती है। अब कोई सूरज अपने ग्रहों को बांध कर नहीं रखता, ग्रह अपनी कक्षाओं में खींच लिए जाते हैं। धरती अब ग्रह नहीं रहती, समंदर आसमान में उड़ जाते हैं, पहाड़ खींचकर अलग कर दिए जाते हैं, धरती टूटने लगती है। बिग RIP यही नहीं रुकता, ये इतना शक्तिशाली होता है कि मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब कोई चीज बची ही नहीं तो समय किस लिए, स्थान किस लिए। बिग RIP में समय और स्पेस दोनों खत्म हो जाते हैं, न अंधकार, न रोशनी, न खालीपन भी, बस कुछ भी नहीं। बिग RIP विज्ञान की भी एक सीमा है, इसके आगे हम कुछ नहीं जानते। अगर कभी ऐसा अंत आया तो इंसान को दर्द भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ एक ही पल में खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या बिग RIP सच होगा या ब्रह्मांड हमारे लिए कुछ और ही लिख चुका है। अब तक हमने देखे ब्रह्मांड के 3 संभावित अंत, बिग फ्रीज, बिग क्रंच, बिग RIP। तीनों डरावने हैं, लेकिन सवाल यह है कि वास्तविकता के सबसे करीब कौन है। विज्ञान कल्पनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है, तो हमें देखना होगा आज का डाटा क्या कहता है। आज वैज्ञानिक ब्रह्मांड के फैलाव को बहुत सटीक तरीके से माप सकते हैं। सुपरनोवा, कॉस्मिक, माइक्रोवेव बैकग्राउंड और दूर की आकाश गंगाएं सब एक ही कहानी कहते हैं। अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि फैलाव धीमा हो रहा हो, उल्टा ये तेज हो रहा है। इसका मतलब बिग क्रंच धीरे धीरे कम संभावित होता जा रहा है। आज के आंकड़ों के अनुसार डार्क एनर्जी लगभग कांस्टेंट है, यह ग्रेविटी से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी इतनी नहीं कि सब कुछ फाड़ दे। बिग RIP तभी होगा जब डार्क एनर्जी समय के साथ और शक्तिशाली होती जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है। आज की साइंस कहती है सबसे ज़्यादा संभव अंत है बिग फ्रीज। ब्रह्मांड फैलता रहेगा तो तारे बुझ जाएंगे और सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये सब अगले 1000 या लाख साल में नहीं, बल्कि अरबों खरबों साल बाद होंगे। इंसान का पूरा इतिहास ब्रह्मांड की उम्र के सामने एक झपकी से भी छोटा है, इसलिए ये अंत हमारे लिए डर नहीं, सिर्फ ज्ञान है। विज्ञान कभी फाइनल नहीं होता, नई खोजें, नई थ्योरी भविष्य भी बदल सकती है। शायद कोई चौथा अंत हमारा इंतजार कर रहा हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, अगर मल्टीवर्स सच है तो शायद यह अंत भी एक से ज़्यादा हो। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम नहीं जानते, और यही विज्ञान की खूबसूरती है। ब्रह्मांड का अंत हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारा आज हमारे हाथ में है। उम्मीद करता हूँ आज का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।